हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैंने आप लोगों से कल कहा था कि हम आधुनिक काल स्टार्ट करेंगे, आधुनिक काल से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को आदिकाल के भी और भक्ति काल, रीति काल सारे वीडियो डाल चुकी हूँ। थ्योरी और वस्तुनिष्ठ प्रश्न सहित और विगत वर्षों के प्रश्न भी मैंने डाले हुए हैं साथ साथ में। और इस बार क्या होगा, मैं इस बार आप लोगों के लिए सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताऊंगी और जो मुझे लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को भारतेंदु युग के कवि और कृतियां हैं, मैं आप लोगों को इसमें आपको पढ़ के नहीं बताऊंगी अब, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ। आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि इसमें सन भी दिए हुए हैं। काल क्रमानुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों को भारतेंदु युग के कवियों के दे दिए तो आपको इनके सन याद होने चाहिए, इसलिए मैं आपको डाल रही हूँ ये। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। तो आप इसके पॉज करके देख लीजिएगा। ये सब भारतेंदु युग के कवि और उनकी कृतियां हैं, तो आप इनको देख लीजिए जो इनके सन दिए हुए हैं, क्योंकि कालक्रमानुसार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। और इसके बाद मैं आप लोग के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालूंगी आधुनिक काल के नाम से, जो भारतेंदु युग के होंगे सारे क्वेश्चन, उसमें 150 के लगभग क्वेश्चन होंगे। तो वो 4 से 5 पार्ट में बनेंगे, तो आप उनको ज़रूर देखें क्योंकि आधुनिक काल बहुत बड़ा है। इसलिए इस बार स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम आधुनिक काल से करेंगे। तो ये जितने भी मैंने आप लोगों को बताए ये सब कौन से हैं, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो ये कवि वगैरह कौन से युग के, भारतेंदु युग के। तो इनकी रचनाएं वगैरह भी दी हुई हैं और मैं बता चुकी हूँ रचनाएं पूरी कालक्रमानुसार आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो आप आधुनिक काल में जाकर देख सकते हैं, सारी वीडियो हैं इसमें। दोस्तों ये है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मैं आप लोगों को 30 क्वेश्चन दूंगी इसमें से, और आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व भी करना है। मैं आप लोग को डायरेक्ट आंसर नहीं बताऊंगी, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे से, क्योंकि आप लोग अभी मैं आप लोगों को जून से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो हम लोग जून से पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोगों को बहुत सारे याद हो गए होंगे, फिर भी आप लोग पढ़ते रहिएगा क्योंकि इतना बड़ा कोर्स, इतनी सारी रचनाएं हैं कि हम भूल जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया? वर्तमान काल, गद्य काल, सामयिक काल, आधुनिक काल। तो आप लोगों के सोच लिया होगा अभी तक आंसर, तो मैं बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा नाम नहीं दिया गया है। जो दिया गया है वो मैं बता देती हूँ, वर्तमान काल, गद्य काल, आधुनिक काल। तो आप समझ गए होंगे आंसर सी, सामयिक काल। इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो इसमें क्या दिया हुआ है, ईस्वी में दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। आधुनिक काल की समय सीमा इसमें क्या है, तो है 1843 ईस्वी। अगर आप इसमें 57 वर्ष जोड़ देते हैं तो आपका आ जाएगा विक्रम संवत, और उसमें घटा देने से क्या आ जाता है, ईस्वी सन। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ है। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके भी कौन है, गोकुलनाथ। श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है? विठलनाथ जी है। श्रृंगार रस मंडन। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? क्या कह रहे हैं, ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है, तो है अष्टयाम लिखी गई है। अष्टयाम की रचना काल क्या है? तो इसका सही आंसर है, अष्टयाम का रचना काल क्या है, 1603। दोस्तों आप लोग भी करते जाइएगा क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी आंसर बता रही हूँ क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं थोड़ा वेट करूँगी। तो आप पॉज करके पहले खुद लगाइएगा फिर देखिएगा आगे। चंद छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं गंग कवि। चंद छंद वर्णन की महिमा के हैं गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम, यह क्वेश्चन अभी आया था एग्जाम में, भाषा योग वशिष्ठ, तो इसका नाम है राम प्रसाद निरंजनी। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सभी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है? तो है लल्लू लाल। भाषा योग वशिष्ठ की रचना काल इनमें से क्या है? भाषा योग वशिष्ठ का रचना किस काल में हुई थी? तो इसकी 18वीं सदी में हुई थी।
उदयभान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है? तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं कई बार। तो रानी केतकी की कहानी इंसान अल्लाह खां की है यह। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम सदल मिश्र है। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम सदल मिश्र है। इनमें से मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना कौन सी है? कौन सी है इसमें से मुंशी सदासुखलाल नियाज की रचना? तो इसका है सुख सागर। इनमें से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में काम नहीं करता था? कौन काम नहीं करता था? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र और लल्लू लाल, ये तीनों काम करते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, किसने की। मैंने इसके पहले जो वीडियो डाले हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। जब हम आधुनिक काल पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है यह कि इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता का कौन काम नहीं करता था। सही आंसर हो जाएगा डी, इंसान अल्लाह खां। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो लल्लू लाल की रचनाएं मैंने जब प्रीवियस पेपर डाला था 2012, उसमें भी इसके पूरे आंसर मैंने बताए हुए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आगे पूछ सकते हैं। तो लल्लू लाल की जितनी भी रचनाएं हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। तो लल्लू लाल की रचना सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी और शंकुतला नाटक है। जो नहीं है वह मंडोवर का वर्णन। मंडोवर का वर्णन लल्लू लाल की रचना नहीं है। दोस्तों, लल्लू लाल जी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहती हूँ। लल्लू लाल जी आगरा के गुजराती ब्राह्मण थे। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिलक्राइस्ट के आदेश से इन्होंने खड़ी बोली प्रेम सागर की रचना की। किसके आदेश पे? कि गिलक्राइस्ट के आदेश पे, जिसमें भागवत के 10वें स्कंद की कथा वर्णित है। लल्लू लाल जी ने इस कृति में अरबी फारसी के शब्दों से परहेज किया है। इन्होंने उर्दू में कुछ पुस्तकें लिखी जिनके नाम हैं, अब देखिए हम पढ़ रहे थे तो मैं उसी के लिए आपको बताना चाहती थी कि ये कौन सी रचना। उर्दू में भी कुछ पुस्तकें लिखी जिनके नाम क्या है? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक और माधोनल। लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई की टीका भी लिखी। इंपॉर्टेंट है, लल्लू लाल जी ने बिहारी सतसई पर टीका लिखी। उसका नाम क्या है? लाल चंद्रिका। कलकत्ता में इन्होंने एक प्रेस भी खोला था, जिस फोर्ट विलियम कॉलेज की नौकरी से पेंशन लेने के बाद आगरा में ले आए। इस प्रेस का नाम संस्कृत प्रेस रखा। तो ये थी लल्लू लाल जी के बारे में जानकारी कि ये कहाँ के रहने वाले थे और इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की और किस भाषा में की। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे। लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप थ्योरी भी पढ़िएगा। मैंने डाले हुए हैं। थ्योरी पढ़ने से क्या होता है, आराम से हो जाते हैं क्वेश्चन। जैसे अभी हमने पढ़े कि लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे? आगरा के। लाल चंद्रिका किससे संबंधित है? अभी हमने पढ़ा बिहारी सतसई की टीका। लाल चंद्रिका के रचयिता कौन है? लल्लू लाल। अब इतने अपन ने थ्योरी पढ़ने से तीनों क्वेश्चन आसानी से हो गए। मुंशी सदासुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे? ये दिल्ली के थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? हिंदी गद्य प्रवर्तकों में किसे स्थान दिया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है? तो सदासुखलाल नियाज जी को दिया है। हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो 1800 से माना जाता है। सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे? सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हिंदी। सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया? तो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे? गारसादत तासी। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक पुस्तक के लेखक का नाम है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। मानव धर्मसार पुस्तक के रचयिता का नाम? मानव धर्मसार के पुस्तक के रचयिता का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रजाहितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला? तो बनारसी दास चतुर्वेदी दिया है, श्री कृष्ण पालीवाल दिया हुआ है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा?
राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी है, यह कथन किस लेखक का है? तो यह कथन है राजा लक्ष्मण सिंह का। जो प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा से किसने निकाला? इस क्वेश्चन को कई तरह से भी पूछ सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और कि आगरा से राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सी पत्रिका निकाली? तो प्रजा हितैषी निकाली। कौन से सन में निकाली? इसके संपादक, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आप सभी तरह से क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगता है आपको तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखें।